चलिए सीधा देहरादून का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं और उनकी तरफ से आज निःशुल्क मोबाइल टैबलेट का वितरण किया जाना है छात्र छात्राओं के लिए। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून से और कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। नया साल आज है, पहला दिन है 2022 का और उनकी तरफ से छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाने हैं, निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए हर पल देखा जा रहा है, सीएम धामी की तरफ से काम किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मोबाइल टैबलेट वितरण योजना कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कुछ ही समय में उनका संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्री उनके साथ पहुंचे हैं, नेतागण उनके साथ पहुंचे हैं। तो देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आपको जनसंवाद कार्यक्रम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। आज मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम होना है, उसके तहत निःशुल्क छात्र और छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाएंगे। तो देहरादून से ये तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में है। हर वर्ग के लिए कार्य किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं के लिए खासकर मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम रखा गया है। निःशुल्क उन्हें मोबाइल टैबलेट दिए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षा जिस तरीके से हो रही है वहां किसी तरह की कमी न रह जाए। छात्र छात्राओं के लिए, हर वर्ग के लिए खास ध्यान रखा जा रहा है सीएम धामी की तरफ से और इसी के तहत अब देहरादून पहुंचे हैं जनसंवाद कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के दौरान मोबाइल टैबलेट वितरण किया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और उनके साथ तमाम नेतागण मौजूद हैं। इस दौरान तैयारियां पूरी हो गई है और मंच पर आपको नजर भी आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आए हुए सभी आगंतुक माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत। यहाँ आए हुए अभिभावकों का स्वागत, अन्य स्कूलों से आए हुए टीचर्स का स्वागत, शिक्षा विभाग से आए हुए अधिकारियों का स्वागत। तहे दिल से हम सभी का स्वागत करते हैं। एक बार बच्चों जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। सर्वप्रथम तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून। इस कार्यक्रम में तमाम शिक्षा विभाग से लोग पहुंचे हैं, तमाम टीचर्स यहां पहुंचे हुए हैं। आज मोबाइल टैबलेट वितरण किया जाना है, निःशुल्क दिया जाएगा। मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तमाम टीचर्स यहां मौजूद हैं, छात्रगण मौजूद हैं और शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम के तहत छात्र और छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट दिए जाने हैं। जिस तरह बच्चों को किसी भी तरह की ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न ना हो सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार जनहित में हर एक काम किए जा रहे हैं, हर एक फैसले लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से सीधे। निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम में इसके तहत छात्र और छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। इस दौरान संगीत की छात्राओं को वंदना एवं स्वागत गान के लिए और प्रस्तुत करें। तो कृपया वंदना इस वक्त की जा रही है, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले ही दीप प्रज्वलित किया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तमाम लोग वहां मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तो मोबाइल टैबलेट निःशुल्क वितरण आज किया जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड राज्य के में हर एक वर्ग को लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से विकास का उनकी तरफ से लगातार जिक्र किया जाता है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है देश का, उसके तहत हर एक काम किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से अब मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाने या निःशुल्क दिए जाएंगे।
देहरादून से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। दीप प्रज्वलित उनकी तरफ से किया गया और कुछ ही समय में मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सीएम धामी का संबोधन होगा, उस पर सबकी नजर टिकी रहेंगी। निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उनकी तरफ से दीप प्रज्वलित किया गया। जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। छात्रगण यहां पहुंचे हैं। तो नया साल आज है और नए साल की शुरुआत में छात्र छात्राओं को तोहफा दिया जा रहा है। तोहफा मिलने जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। आज मोबाइल टैबलेट योजना का कार्यक्रम रखा गया है। निःशुल्क दिए जाएंगे छात्र और छात्राओं को। तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम, सीएम धामी पहुंचे हैं। तमाम टीचर्स अधिकारी वहां मौजूद हैं। दरअसल छात्र छात्राओं को लेकर लगातार अपने तमाम अधिकारियों के साथ सीएम धामी विचार विमर्श करते हैं, बातचीत की जाती है। कैसे उनके भविष्य को और बेहतर किया जा सके, कैसे उनकी पढ़ाई को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए लगातार विचार विमर्श किए जाते हैं। और उसके तहत निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम के तहत मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के तकरीबन लाखों छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरण करने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण वो पल होगा जब छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। तो आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छात्र छात्राओं को तोहफा नए साल पे मिलने जा रहा है। पहला दिन आज है नए साल 2022 का और इस पर छात्र छात्राओं को आज तोहफा दिया जा रहा है सीएम धामी की तरफ से। तकरीबन 2,75,000 छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ पहुंचने जा रहा है। सीएम धामी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम आसपास बैठे अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। तो आज मोबाइल टैबलेट योजना कार्यक्रम में पहुंचे हैं और तकरीबन प्रदेश के 2,75,000 छात्राओं तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा। निःशुल्क मोबाइल टैबलेट वितरण किए जाएंगे लाखों छात्राओं को। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तस्वीरें आप देखिए, छात्राएं आपको नजर आ रही हैं। स्कूली छात्राएं मौजूद हैं यहाँ पर और इन्हीं छात्राओं को बस कुछ ही समय में टैबलेट मोबाइल टैबलेट का वितरण किया जाएगा। तो छात्र छात्राओं पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। तमाम टीचर्स पहुंचे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। श्रीमान पधारे आप यहाँ। तो छात्रा और छात्राओं को आज तोहफा मिलने जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। सोच कर चिंतित हैं। कोरोना काल में देखा गया जिस तरीके से पढ़ाई का ऑनलाइन माध्यम सामने आया, इसके मद्देनजर वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर रहा, ऐसे में उन बच्चों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ऐसे में सीएम धामी की तरफ से ये एक बड़ी अच्छी पहल की जा रही है। ये जो पहल की गई है, मोबाइल टैबलेट वितरण निःशुल्क दिए जा रहे हैं छात्र और छात्राओं को। तो सीएम धामी का लगातार स्वागत किया जा रहा है कार्यक्रम में। पहाड़ की अनूठी संस्कृति और पहनावे की परिचय पहाड़ी टोपी से करने की कृपा करें। तो सीएम धामी का इस वक्त बेहतरीन और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है तमाम अधिकारियों और लोगों की तरफ से। करने की कृपा करें। सर, हम ये साफा उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम धामी की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, दीप प्रज्वलित किया गया, अब उनका बेहतरीन स्वागत किया गया है इस कार्यक्रम में। हमारे डीएम सर डॉक्टर आर राजेश कुमार सर से आग्रह करूंगी। तो आज प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट मिलने जा रहा है, एक अच्छी सौगात और बेहद ही खुशखबरी अच्छी है ये छात्र और छात्राओं के लिए। चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं छात्र छात्राओं के सीएम धामी के इस योजना की बात से। दरअसल निःशुल्क दिए जाने हैं छात्र और छात्राओं को मोबाइल टैबलेट।
शॉल तथा मफलर तथा टोपी से भी स्वागत। ऐसे में न सिर्फ छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे हैं बल्कि उन तमाम अभिभावकों के चेहरे भी खिल उठे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे और विद्यालय जिन छात्राओं के पास इस वक्त ये सुविधा नहीं थी, अब उन्हें सुविधा मिलने जा रही है। मोबाइल टैबलेट निःशुल्क प्रदान किया जाना है सीएम धामी की तरफ से छात्र छात्राओं को। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ निदेशक SCRT श्री R.K. कुंवर सर से कि आप महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सर का संवाद कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का वितरण आज किया जाना है। DM सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रिंसिपल साहिबा को कि मैम आप DM सर का स्वागत पुष्पगुच्छ और मफलर के द्वारा करें। तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो वहां पहुंचे हैं सभी का स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके वो तस्वीरें हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं। गुलदस्ता देकर साफा उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है अधिकारियों का। सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आप उन्हें देख रहे हैं हर एक एक्टिविटी पर मैं आग्रह नजर बनी करती हुई हूँ है। हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मुकुल कुमार सती सर से कि आप श्री R.K. कुंवर सर का स्वागत करने की कृपा करें। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। 27,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया जाना है, जानकारी मिल रही है। निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। कि इस पवित्र तुलसी की भांति उनका आंगन और उनका जीवन तो नए साल में छात्र और छात्राओं को विद्यार्थियों को ये तोहफा दिया गया है सीएम धामी की तरफ से। देहरादून से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया गया है मंच पर। श्रीमती प्रेमलता बौड़ाई मैम से अनुरोध करती हूँ कि आप श्रीमती सीमा जौनसारी मैम का अभिनंदन करने की कृपा करें। तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंच पर आपको सभी अधिकारी नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सभी का एक एक कर बेहतरीन स्वागत किया गया है, दीप प्रज्वलित किया गया सीएम धामी की तरफ से और कुछ ही समय में तमाम छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरण किए जाएंगे मोबाइल टैबलेट। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल बेहद ही गर्मजोशी के साथ सीएम धामी का स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। छात्र छात्राओं बेहद ही खुश नजर भी आ रहे हैं, चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 27,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा आज मिलने जा रहा है। तो प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को सीधा लाभ इस योजना का पहुंचने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित जिलाधिकारी देहरादून, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, उपस्थित समस्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, GGIC राजपुर रोड के प्रधानाचार्य, उपस्थित समस्त शिक्षकगण और छात्र छात्राएं। आज बड़ी सौभाग्य का बात है कि हम लोग अपने निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम को आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से करा रहे हैं और ये कार्यक्रम यहाँ ही नहीं प्रदेश के 70 अन्य स्कूलों में भी कराया जा रहा है और हर स्कूल में सांकेतिक रूप से 100 छात्र छात्राओं को ये टैबलेट का वितरण कराया जा रहा है और आज ये कार्यक्रम लाइव भी अन्य विद्यालयों में दिखाया जा रहा है। टैबलेट वितरण के लिए जो धनराशि है ये ऑलरेडी DBT के माध्यम से छात्र छात्राओं को उनके खातों में पहुंचाया जा चुका है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही सभी छात्र छात्राएं टैबलेट का प्रोक्यूरमेंट कर लेंगे। एक्चुअली पिछले साल और उससे पूर्व के साल में जब कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था, उसके बाद की परिस्थितियों ने हमारी कई व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था पर पुनः सोचने के लिए हमको मजबूर कर दिया है।
उसमें एक शिक्षण व्यवस्था, क्योंकि अधिकांश स्कूल्स जो है हमारी इस दौरान बंद रहे हैं और उसकी वजह से शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित हुआ। और इस दौरान जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा और सरकारी स्कूलों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे। उसकी वजह से उनके पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाया। उसकी वजह से ही माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये निर्णय राज्य सरकार ने लिया था कि हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राएं जिनको बोर्ड एग्जाम को फेस करना होता है, इनको ये डिवाइसेस अवेलेबल कराया जाए। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इसको बहुत जल्द ही अंजाम तक पहुंचा सके और मुझे उम्मीद है कि जितने धनराशि स्कूलों में गया हुआ है उसका सदुपयोग सभी बच्चों के द्वारा कराया जाएगा। और ये टैबलेट्स जो धनराशि दी जा रही है उससे बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के टैबलेट आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई सस्ता इंस्ट्रूमेंट करने के लिए नहीं है। 12,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है जो कि पर्याप्त है, आप एक बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के अच्छे ब्रांड के टैबलेट खरीद सकें। इसके अलावा हमारी जो वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं 500 स्कूल्स ऑलरेडी उसके साथ जुड़े हुए हैं और 600 स्कूल्स के लिए धनराशि समग्र शिक्षा अभियान में हमको उपलब्ध हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी हम लोग जो अन्य 600 स्कूल हैं उसमें विस्तारीकरण करेंगे। 709 स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चलाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी और उसके तहत लगभग 1400 कक्षाएं हमारे स्मार्ट हो चुके हैं और 900 कुछ विद्यालय हैं जिसके लिए भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हुआ है, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुणवत्तापरक शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए जो जो आवश्यक कदम है वो सब राज्य सरकार प्राथमिकता से उठाएगा, तो इस बात का मैं सबको आश्वासन देता हूं। और एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने व्यस्ततम समय में कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए प्रदान करने के लिए और हमारे विद्यालय परिसर में पधारने के लिए धन्यवाद देता हूं और पूरे विद्यालय शिक्षा महकमा की ओर से स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जैसा सर ने बोला कि टैबलेट जो वितरण है इसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी पर हमारी विद्यालय की एक होनहार छात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक अपने विचार रखना चाह रही हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूं सरस्वती लेखवार को। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है हमारा उत्तराखंड महान। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वरिष्ठ अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षिका वर्ग एवं मेरे भाइयों व बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टैबलेट वितरण समारोह एवं दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड वितरण के लिए आज हमारे विद्यालय परिसर में पधारे हैं। मैं हमारे समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से दोबारा उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं और समस्त उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के छात्रों की तरफ से उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं समस्त शिक्षा विभाग का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हुए उनकी शिक्षा हेतु टैबलेट के लिए धनराशि देने की कृपा की। पहले जब हमें कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और मैं आप सभी को सच बताऊं तो मैं एक प्राइवेट स्कूल से आई हूं, पर यहाँ के ऑनलाइन बोर्ड और उसके माध्यम से जो पढ़ाया गया वो प्राइवेट स्कूल से कई ज्यादा बेहतर है। और जैसा कि हम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेंगे। संचित, आज नया साल का पहला दिन, छात्र छात्राओं को ये तोहफा दिया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बिल्कुल सोनिका, देखिए आज साल का पहला दिन है और आप देखिए कि सरकार की जो गंभीरता है,
सरकार का जो फोकस है वो आपने देखा कि किस तरीके से जो छात्र छात्राओं पे है। और आप देखिए कि कोरोना काल के बाद से जो पढ़ाई को लेकर के सरकार ने जो युवाओं के लिए किया है, जो बच्चों के लिए किया है, उसी के उपलक्ष्य में आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो अभी अंदर कार्यक्रम में मौजूद है और कार्यक्रम में आज वो बच्चों को टैबलेट वितरित करेंगे। तो आप देखिए कि जो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें या आधुनिक शिक्षा की बात करें, उसकी तरफ भी उत्तराखंड सरकार जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित भी कर रही है और उनको मदद भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब अंदर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो उत्साहित नजर आते हैं, वो बेहद ही खुश नजर आते हैं जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं। और जी वो बेहद ही खुश नजर आते हैं वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। और आप देखिए कि उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर कविता के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया कार्यक्रम में। और अभी आप देखिए वहां पर डीएम भी मौजूद हैं, जो सचिव है वो भी वहां पर मौजूद है, तो और तमाम अधिकारियों के साथ प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी वो भी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जो अब सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है उससे उनको कितना फायदा मिला, कितना बदलाव उनको महसूस हुआ। और उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो पैटर्न है उससे अच्छा पैटर्न और उससे अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूलों में। आप देखिए इस तरीके का माहौल पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर देना चाहते हैं और आप देखिए कि लगातार वो युवाओं को, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए और तमाम चीजों के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो धामी है एक अच्छी उनका पहल है जो संचित, और जरूरी भी हो जाता है ऐसी पहल करना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोरोना काल चला संचित, ऐसे में कई परिवार ऐसे रहे जिन पर आर्थिक मार झेलनी पड़ी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी देखा गया। ऐसे में उन लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है, खासकर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों तक इस तरीके की सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे थे। और देखिए कोरोना काल में जो पढ़ाई का माध्यम सामने आया वो ऑनलाइन शिक्षा रहा, तो ऐसे में एक अच्छी पहल है ये। देखिए जो सरकार का एक रोल होता है उसको बखूबी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उसको निभाते हुए नजर आते हैं। देखिए अभिभावक के तौर पे आप उन्हें देखिए या आप एक उन्हें अच्छे गाइड के तौर पे देखिए, वो हर वर्ग के साथ घुल मिलकर चलते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम लगातार वो उत्तराखंड के अंदर जब से उनके हाथ में कमान आई है वो कर रहे हैं। और आप देखिए कि उत्तराखंड में जो शिक्षा को लेकर के जो दिक्कतें आई, क्योंकि आप देखिए कोरोना काल के बाद से अगर बच्चों की बात करें, बच्चों के भविष्य की बात करें तो शिक्षा प्रभावित हुई। इसके बाद जो दूसरी चीज प्रभावित हुई कि जब ऑनलाइन शिक्षा हो गई तो जो लोअर मिडिल क्लास लोगों की बात करें जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो 2 फोन खरीद पाए या कुछ खरीद पाए जिससे वो आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर पाए, तो उनको बड़ी समस्या है। इन सभी चीजों को देखते हुए आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है और उन्होंने साफ तौर पर जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को सिक्योर रखने के लिए तैयार टैबलेट वितरण का प्रोग्राम रखा है कि उनको कोई समस्या ना है। उत्तराखंड सरकार उनके साथ है और तमाम तरीके की सुविधाएं आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार उनको देगी, ऐसा लक्ष्य उत्तराखंड सरकार का है। संचित, यहाँ पे जानकारी ये भी मिल रही है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में इस कार्यक्रम को किया जाना है, तो कब तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और क्या इसके लिए रोड मैप आप देख रहे हैं? देखिए रोड मैप की बात करें तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक विधानसभा ही नहीं, उन्होंने कहा कि 70 की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम करेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस की विधानसभा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो उत्तराखंड की जनता से। और उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हूँ, उत्तराखंड के लोग मेरे अपने लोग हैं, तो उनके भविष्य के लिए जो भी बेहतर कदम होगा वो मैं उठाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि उनका एक अच्छा तरीका है ये। और आप देखिए कि एक अच्छे अभिभावक का जो गुण है वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में नजर आता है। उन्होंने जो किया कि सभी विधानसभाओं में करेंगे और आप देखिए कि इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा और तमाम तरीके की जो अच्छाइयां हैं, जो तमाम तरीके की जो दिक्कतें बच्चों को आ रही थी वो सब भी अब उनको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल संचित, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाई जाए फिर से हमारे दर्शकों को, जो तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प तस्वीर है जिस तरीके से इस वक्त भव्य तैयारियां की गई हैं और सीएम धामी इस
कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम जिस तरीके से संचित में जानकारी दे रहे थे, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को किया जाना है विद्यालयों में, और कोशिश की गई है कि उत्तराखंड के हर एक छात्र तक ये फ्री मोबाइल टैबलेट पहुंच सके, ताकि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके बच्चों के पढ़ाई को लेकर की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, बच्चों जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये तैयारियां जिस तरीके से की गई हैं, तस्वीर इस वक्त आपने देखी, बच्चों की तरफ से कितनी खूबसूरत प्रस्तुति दी गई है इस कार्यक्रम के तहत। तो आज प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है, निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना की शुरुआत, और लक्ष्य रखा गया है हर एक विधानसभा क्षेत्र तक विद्यालयों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो बच्चों के लिए ये बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है निःशुल्क टैबलेट वितरण का, छात्र और छात्राओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी भी हो जाता है, जिस तरीके से कोविड काल में देखा गया ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम सामने आया, तो बच्चों को किसी तरह की दुविधा ना हो सके, क्योंकि एक बार फिर वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। हालात कहीं पहले जैसे ना बिगड़ जाए, ऐसे में पहले से ही बच्चों के लिए सीएम धामी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो नए साल की शुरुआत आज है, पहला दिन है, और ऐसे में सीएम धामी पहले दिन न्यू ईयर का गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है। सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। सरकार ने इस विद्यालय को
टैबलेट योजना की शुरुआत की गई है देहरादून से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पर ये पहला स्मार्ट स्कूल है। यहाँ पर 16 स्मार्ट क्लासेस हैं जिनमें अध्ययन अध्यापन स्मार्ट स्कूल में होता है। ऑनलाइन शिक्षा की जहाँ तक बात की है तो हम लोगों ने उसके लिए विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जाएगा। हर एक विद्यार्थी के लिए बेहद ये एक अच्छी खबर है और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को फायदा इसका पहुंचने जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। अब बस कुछ ही पल संबोधन होने जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। छात्र और छात्राओं को तोहफा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया जा रहा है। नए साल की शुरुआत पर ही न्यू ईयर गिफ्ट छात्र छात्राओं के लिए बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं छात्र छात्राएं। उनके अभिभावकों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। तो लाखों छात्र और छात्राओं को सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है इस योजना का। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने तय किया था कि सभी बच्चों के हाथ में 10वीं और 12वीं के सबके हाथ में टैबलेट होना चाहिए। जैसा अभी हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से बोल रहे थे, कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। आज इस दिन बड़ा शुभ दिन है और बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप सबके बीच में आया हूं। और जब कभी भी मैं विद्यार्थियों के बीच में आता हूं, स्कूल के बच्चों के बीच में आता हूं या कभी युवाओं के कार्यक्रम करता हूं, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। और वो भी जब सबसे अच्छा तब लगता है जब यहाँ से हारमोनियम बजती है, बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो उन बचपन के दिनों की याद ताजा हो जाती है। तो आज के इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव शिक्षा विद्यालय शिक्षा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, हमारे महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार जी, शिक्षा निदेशक श्रीमती सीमा जंसारी जी, इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमलता बोड़ाई जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ऐसा ही कार्यक्रम आज प्रदेश के योगेश भाई सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। सभी जगह पर आज 100 बच्चों को टैबलेट आज वितरण किए जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को जिनको पूरे प्रदेश के अंदर आज
1,59,000 10वीं और 12वीं के, और उच्च शिक्षा विभाग के 1,05,000 छात्रों को कुल मिलाकर 2,65,000 सभी छात्रों को, छात्राओं को, जिनको सभी को टैबलेट मिलेंगे, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये टैबलेट सबके बैंक में सीधे सीधे खाते में उनके डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सीधे सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। और हमारे सभी प्रधानाचार्यगण, सभी हमारे जिलाधिकारीगण, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण उन बच्चों की सहायता करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे कि उनके खातों में जो पैसा पहुंच रहा है उस पैसे से सबको टैबलेट उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जिनको मिल गया है, जिनको मिल गया है या मिलने वाला है, सभी को शुभकामनाएं। और जो 9वीं वाले हैं उनको अगले साल मिल जाएगा, और 11वीं वाले हैं उनको अगले साल मिल जाएगा। तो उनको भी शुभकामनाएं। आज हमारा ये वर्ष का पहला दिन भी है, और इस दिन की मैं आप सभी को, आपके माता पिता को, भाई बहनों को, आपके सभी मित्रों को कि सब प्रसन्न रहें, सबके जीवन में मंगल हो, उनकी सभी आशाएं अभिलाषाएं सब पूर्ण हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे जो जीवन में आने वाली खुशियां हैं उन सभी को मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य हमारा समृद्ध सशक्त हो, यह वर्ष हमारी उत्तरोत्तर हर दिशा में प्रगति हो, हर दिशा में हम आगे बढ़े, हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हम सभी लोग एक दिशा में चले, एक साथ चलें, अच्छे काम करें, और जो भी काम हमको मिला है हम उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी लगन से करें। उसके लिए हम पूरा परिश्रम करें। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि टैबलेट का वितरण करेंगे, टैबलेट का वितरण करेंगे। आज वो दिन आ गया, और दिन भी आज वर्ष का पहला दिन है। आज मैं विद्यार्थियों के बीच में आया हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरह से युवा देश है, जहां 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे के लोगों की है, और 50% जो आबादी है हमारी वो 25 वर्ष से कम लोगों की है। तो निश्चित रूप से हम सब युवा लोग आने वाले जो भारत का जो निर्माण होना है, जिस निर्माण की हम बहुत पहले से कल्पना करते थे, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हम हर दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, चाहे गरीब और किसान की बात हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आज के अवसर पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूं, देखिए, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है जो हमारे जीवन में, या आप सबके जीवन में, किसी के भी जीवन में जो वापस लौट कर नहीं आने वाला है, वो है समय। आज जनवरी 2022 का पहला दिन, अभी 11:35 होने जा रहे हैं, और ये दिन अब हमारे किसी के भी जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर सबसे बहुमूल्य, सबसे अमूल्य और जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो क्या है बच्चों, आप लोग बताइए। अब मैं आपके सामने यहां से बोल रहा हूं, ये हमारे सचिव साहब हैं, IAS अधिकारी, इन्होंने ही बड़ा पढ़ा है,
हमारे बगल में डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर आर राजेश कुमार जी, ये भी IAS हैं। इन्होंने भी आप ही की तरफ पढ़ा होगा, मैंने भी आप ही की तरफ पढ़ा है। लेकिन अगर आज ये सोचे कि मैंने कुछ पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कुछ कम पढ़ा है, या मैं ही सोच लूं कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बनूं, क्या मैं बन सकता हूं या ये लोग बन सकते हैं? तो क्या हमारे जीवन में क्या लौट कर नहीं आएगा? कभी समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जो समय हमें इस समय पढ़ने का समय मिला है, सीखने का समय मिला है और खेलने का समय मिला है, इस समय का हमें पूरा जितना सदुपयोग हो सकता है पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। कई बार होता क्या है, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं भी सोचता था। कई बार हम आते हैं, हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं, रतन भाई तुम्हारे भी होता था ऐसा? तो हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं और हमारा मन कहां होता है बताइए? हम किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मेरा वो दोस्त क्या कर रहा होगा, वो कौन सी पिक्चर देख रहा होगा, या कहीं घूमने गया होगा। ऐसे ही होता है ना। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। सुनाऊं? एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 6 साल थी। कितने साल थी? 6 साल का बच्चा, उसका मन जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला ना, उसी तरीके से वो कभी स्कूल में होता था तो उसका मन घर में होता था, घर में होता था तो उसका मन खेल के मैदान में होता था, खेल के मैदान में होता था तो उसका मन बाजार में घूमता रहता था। तो वो कहीं भी चला जाता था, वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहता था किसी चीज से। मन कहीं होता था, उसका तन कहीं होता था। एक दिन वो खूब खेलते खेलते, दिन में जब ऐसी धूप आ रही थी, जैसी धूप आज आई हुई है ना बाहर, सवेरे ठंडा होता है, शाम को ठंडा होता है, दिन में धूप आता है, तो क्या बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो है धूप में बैठ जाएं, थोड़ी देर धूप सेकें। तो धूप सेकते सेकते वो क्या हो गया, वहां सो गया। और सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक जिसके खूब सफेद से बाल, एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आई। बोली, पीटर पीटर उठो, देखो मुझे, मैं क्या लाई हूं। वो लाई थी एक गोल सा डब्बा जिसके अंदर सुतली का धागा रखा हुआ था। गोल डब्बे के अंदर सुतली का धागा बाहर निकला हुआ। तो सुतली का धागा, उसने कहा तुम जो है जैसे ही इस धागे को खींचोगे, थोड़ा खींचोगे, तो समय जो है 1-2 घंटे आगे बढ़ जाएगा। ज्यादा तेज खींचोगे तो 10 घंटे 12 घंटे आगे बढ़ जाएगा। ज्यादा तेज खींचोगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। बहुत तेज खींचोगे तो महीनों बढ़ जाएगा। और तेजी से खींचोगे तो सालों आगे बढ़ जाएगा। अब ये लो, ये तुमको मैंने ये गोल डब्बा और ये धागा तुम्हें दे दिया, सुतली वाला, और वो चली गई। अब पीटर के पास क्या है, क्या मिल गया? सुतली वाला धागा और डब्बा। तो पीटर ने क्या किया, वो पीटर जो कक्षा 2 में पढ़ता था, 6 साल का पीटर, उसने सोचा कि मैं इसका प्रयोग कर लेता हूं। उसने धीरे से धागे को खींचा तो उसने देखा कि अरे ये दिन की रात हो गई। फिर उसने उसको तेजी से खींचा तो अब वो पीटर जो है बड़ा पीटर हो गया थोड़ा। उसकी उम्र 1 साल बढ़ गई। कितने साल का हो गया पीटर? 7 साल का हो गया। फिर पीटर ने कहा अब मैं तेजी से खींचता हूं धागा एक दिन।
तो अब पीटर क्या है, बड़ा पीटर हो गया। वो कितना वो तेजी से खींचा तो उसने सीधे, जो पीटर जो है कक्षा 2 में पढ़ता था, 3 में आ गया था 7 साल में, वो पीटर सीधे जो है 12वीं का छात्र बन गया। कितने साल बन गया? वो 12वीं का छात्र हो गया। अब पीटर बड़ा पीटर हो गया। उसके बाद फिर पीटर ने खींचा, धागे को जोर से खींचा, तो अब पीटर क्या हो गया, बीए का छात्र हो गया। फिर खींचा उसने, अब वो एमए का छात्र हो गया। यानी कि कैसा हो गया, बिल्कुल जवान हो गया। अब उसकी पढ़ाई जो है, जो महाविद्यालय की, डिग्री कॉलेज की या हमारे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में आ गया। अब पीटर एकदम जवान पीटर, उसके दोस्त भी हो गए बहुत सारे। और फिर पीटर ने जोर से खींचा, तो अब क्या है, पीटर की शादी हो गई। शादी हो गई और फिर उसने खींचा जोर से, अब उसके बच्चे भी हो गए। और उसकी मां जो उसको नहलाती थी, धुलाती थी, वो भी जो है बूढ़ी हो गई। अब पीटर ने जो है फिर धागा खींचा, उसने देखा कि अब पीटर जो है अधेड़ सा पीटर हो गया, यानी कि 40-50 साल का हो गया, और बच्चे बड़े हो गए। फिर उसने धागा जोर से खींचा, तो अब पीटर क्या है, बूढ़ा पीटर हो गया। और उनके जो बच्चे थे वो जवान हो गए, और जवान होकर वो पीटर को सब छोड़ के चले गए। क्या हुआ, अब पीटर बूढ़ा हो गया और अकेला पीटर। वो एक दिन फिर से जो है वैसे ही थका हारा जाकर, फिर जाके वहीं पर जहां पहले उसको वो बुजुर्ग महिला मिली थी, वहीं चला गया। और इतने में फिर से वो बुजुर्ग महिला उसके सामने आ गई। और पीटर जैसे ही अपनी आंख खोलता तो वो बुजुर्ग महिला फिर से उसके सामने थी। तो बुजुर्ग महिला ने पूछा, पीटर तुमको तो बड़ा मजा आया होगा, तुमने अपनी जिंदगी में जब चाहा, जैसे चाहा वैसे अपने समय को चला लिया। तुम बचपन से जवान हो गए और जवान से बूढ़े हो गए, और तुम अपनी इच्छा से हुए। बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा आनंद आया होगा। बोलो पीटर, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? तो पीटर ने पता है क्या कहा? पीटर ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे जो बचपन का आनंद लेना चाहिए था, जो बचपन में मुझे खेलना चाहिए था, अपना बचपन बिताना चाहिए था, फिर मुझे अपनी जवानी में आना चाहिए था, उसके बाद मुझे बुढ़ापा आता। लेकिन मेरे जीवन में ये जो आपने मुझे ये सुतली वाला धागा और ये डब्बा दिया है, इस डब्बे से सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता चला गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि पीटर तुम फिर से बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो पीटर ने कहा कि मेरी इच्छा है, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मुझे मेरा बचपन लौटा दो। तो महिला गायब हो गई। पीटर फिर से वही बचपन वाला पीटर बन गया, 6 साल का वही पीटर, कक्षा 2 में पढ़ने वाला। अभी कहानी में तो पीटर बचपन में आ गया, लेकिन सही में कोई नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े, सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है, और संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प हमारा टूट जाता है, और जब हमारा संकल्प टूट जाता है
तो हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे सपने हमसे दूर हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य हमसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई संकल्प लो, उसको पूरा करने के लिए पूरे परिश्रम से लग जाओ, पूरे प्राणों प्राण के साथ लग जाओ। कहते हैं वो जिनके मन में उत्साह होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है, उत्साह और उमंग से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं सबके अंदर ऊर्जा रहेगी, तो उनके अंदर उत्साह रहेगा तो ऊर्जा आएगी, और उत्साह से जो है ऊर्जा का वातावरण निर्मित होता है, और उस ऊर्जा से हमारे सारे काम होते हैं। आप लोगों को जिस क्षेत्र में भी जाना है, मैं कहता हूं कि आप आने वाले समय में आप सारे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों के आप नेता बने। नेता बनोगे? नहीं बेटा, अभी नेता बनोगे कि नहीं बनोगे, जरा बोलो। कुछ अगर मेरी तरफ भी बन जाओगे तो कोई बात नहीं, 2-4 लोग। लेकिन मैं कैसे नेता बनने की बात कर रहा हूं। नेता कौन होता है? नेता वो होता है, नेता शब्द ये केवल ये नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। नेता हर क्षेत्रों के नेता, जैसे हम अभी क्रिकेट के क्षेत्र में अभी कुछ सालों पहले तक किसको कहते थे? मास्टर ब्लास्टर किसका नाम था? जिन्होंने चौके छक्के रनों की बौछार करी अपने। जोर से बोलिए। वो किस क्षेत्र के नेता थे? अभी हमने वो इन्फोसिस के जो चेयरमैन है एस नारायण मूर्ति, आपने नाम सुना है सब लोगों ने? वो आईटी के क्षेत्र के क्या कह सकते हैं उनको? नेता कह सकते हैं ना। इसी तरीके से अभी आप लोगों ने हमारे उत्तराखंड की बचेंद्री पाल का नाम सुना है? उन्होंने क्या किया? पर्वतों को छूने का काम किया। तो हम क्या कह सकते हैं उनको? पर्वतारोहण के क्षेत्र की। तो ऐसे नेता बनने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा मेरी तरह भी बन जाओगे 2-4 लोग तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा। तो मेरी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोगों को ये टैबलेट मिलेंगे। आज सब मिला के 2,65,000 छात्र और छात्राओं को, 10वीं और 12वीं के 1,59,000 को, और 1,05,000 उच्च शिक्षा विभाग में जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। हमारी सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और गति मिले और उन्नति हो, हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत राज्य में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना की है, और जिससे लगातार शिक्षण व्याख्यान लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। 600 अन्य स्कूलों में भी शीघ्र ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं, तथा 15 जनवरी 2022 तक ये कार्य इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के 840 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं एवं 929 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये कार्य भी जल्दी पूरा होगा। राज्य सरकार की तरफ से सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं एवं 12वीं तक के सभी बच्चों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। 1 से लेकर 8वीं राजकीय विद्यालयों में
पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग एवं जूते उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। इसकी भी धनराशि अभी जारी कर दी है। छात्र हित में राज्य स्तरीय जो छात्रवृत्तियां चलती थी उसकी धनराशि एवं संख्या में वृद्धि की गई है। जैसे हमारे यहाँ पर शिवानंद नौटियाल राज्य योग्यता छात्रवृत्ति 250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब हमने 1500 रुपए कर दी है तथा लाभार्थी छात्र संख्याओं की संख्या भी पहले 11 थी, इसको बढ़ाकर हमने 100 कर दिया है। श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को 2500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति 5 वर्ष हेतु दिए जाने का भी निर्णय लिया है। इस योजना से 70% छात्र उत्तराखंड बोर्ड तथा 30% छात्र उत्तराखंड राज्य सरकार के सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता वाले विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं इससे आच्छादित होंगी, उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। लैपटॉप योजना प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र छात्राएं जिनके द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान किया गया है उनको भी लैपटॉप दिया जाना है। इस योजना से लगभग 100 छात्र एवं छात्राओं को सीधे इसका लाभ मिलने वाला है। हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है। विद्यालयों में कल ही हमने मंत्रिमंडल ने हम लोगों ने तय किया कि विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योगा शिक्षकों की नियुक्ति का भी हमने निर्णय किया है कि हर विद्यालय में और उसके अनुसार एक जो भी उनका संकुल बनेगा उसके आधार पर योग के शिक्षक भी हर जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम हम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और हमारे रेल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमसे अपेक्षा की है कि आने वाला जो दशक है ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा और उसको करने के लिए हम लोगों ने लगातार विचारों की श्रृंखलाएं हम आयोजित कर रहे हैं। हमने सभी विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप सबसे मांगा है कि उस रोड मैप के आधार पर हम आगे के कार्यक्रम करेंगे। और जब हमारे राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष जब मनाया जा रहा होगा, तब हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसमें उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश के, आप सबको तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दे रहा हूँ और जितने लोग भी डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सब के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से हम सब लोग एक में होकर एक लक्ष्य जो हमारा है, एक गंतव्य जो हमारा है, उस गंतव्य तक पहुंचेंगे और हमारी ये सामूहिक यात्रा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बनेंगे। अंत में क्योंकि आप सभी लोगों से मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चूंकि ओमिक्रॉन की कुछ संख्या यहाँ हमारे यहाँ हो रही है, बाहर से आने वाले लोग और कई लोगों को जो टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग लगातार समाचार माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, मैं सभी से कहूंगा कि थोड़ा हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना है और अपना बचाव करना है। अपने बचाव के साथ साथ सभी लोगों का बचाव करना है। जो भी हमारे इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को हमने लेना है और जैसा जो प्रोटोकॉल है उनका हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, और सरकार ने सब व्यवस्थाएं वैसे की हुई हैं, कोई बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हमको रखनी है, उन सावधानियों को हम रखेंगे। और पुनः एक बात, मैं 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं, 3 तारीख से उनके लिए एक मेगा वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमने तय किया है कि मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर जो 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चे हैं उन सभी को हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे।
उसके लिए हम सब लोग आगे आएंगे। सब लोगों को इसमें काम करना है। सभी विभाग के लोगों ने, पुराने समय में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, अन्य विभाग के लोगों ने, हमारे दोनों वैक्सीनेशन के जो काम चले हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के, चाहे पहली लहर आई है, दूसरी लहर आई है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी को पुनः विद्यालय परिवार को, हमारे सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, पूरे प्रदेश के अंदर सभी को ये वर्ष, नया वर्ष सबके लिए खुशहाली लेकर आए, मंगलमय हो, हमारी सबकी जो कामनाएं है वो अवश्य पूर्ण हो। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक हमारे सभी शिक्षा विभाग के लोगों ने और सब लोगों ने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कोई ऑडिटोरियम नहीं है। मैं एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा करता हूँ। जमीन जो है देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और इस नूतन वर्ष की वेला में आपने जो इच्छा जाहिर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट वितरण करने की योजना की शुरुआत आज की गई है और इसके मद्देनजर कहा गया है कि डीबीटी के माध्यम से छात्रों तक पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार। सर ने कहा समय इंतजार नहीं करता, समय जा रहा है, तुरंत तुरंत आइए। अंजना, अंकिता, अनु, भावना, लाइन से बेटा। भावना, चंदा कुमारी, दीक्षा रानी, दिव्या, हीना, इंशा परवीन, ज्योति कुमारी, सभी लाइन से आते जाइए बच्चों। काजल, कनिका कैरोला, खुशी। बच्चों तालियां क्यों रुक गई? आप लोग की तालियां लगातार बजनी चाहिए। खुशी, मधुलता, मीनाक्षी रानी, महक अली, मोनिका रावल, नंदिनी, नेहा सिंह, निशा रावत, निशु प्रजापति, नूरजहां, पूजा, पूजा राणा, प्रीति, प्रीति सजवान, प्रिया रावत, प्रिया सती, प्रिया यादव, प्रियंका, प्रियंका, आराम से। प्रियंका के बाद मैं नाम दूंगी प्रियंका पोखरियाल, ऋतिका, रोजी, सपना, सोनी, सुमन देवी, स्वाति, तनुजा गुसाई, उजाला और उषा। ये 45 बच्चे हैं क्लास 12 के जिनको टैब दिया जा रहा है। बधाई के पात्र हैं बच्चों आप लोग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टैब का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे, आप सही उपयोग करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और बहुत सारे ऐप्स इसमें हैं जो आप लोग, जिनकी सहायता से आप लोग निःशुल्क बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी मैटर इसमें मटेरियल जो है, बहुत सारा कंटेंट इसमें लोडेड है, जिसकी सहायता से आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति
कर सकते हैं। क्लास 10 के बच्चे हाँ वो आगे चले जाओ फोन वाले देख अरे रतन जी थोड़ा हमारा ध्यान रख लो। मालिक मैं तो अभी आया, मैंने आप तो सीधे मेरे तेरा तो नाम ले रहे थे। नाम तो लेते लेते लेकिन अरे बेटा लेना आगे मोबाइल अपना कैमरा उठा के। अरे भाई साहब जब तक ये कार्यक्रम शिक्षा मिलने कोई साधन नहीं था। हमारी राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्होंने 10वीं और 12वीं की क्लास एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं वंशिका विज्ञान की छात्रा आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लगे हुए लॉकडाउन के कारण हमारी शिक्षा पे असर पड़ रहा था। हमारे पास ऑनलाइन शिक्षण के लिए कोई साधन नहीं था। हमारी राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया और उन्होंने 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को टैबलेट खरीदने हेतु धनराशि देने का निर्णय किया। तो मैं हमारी राज्य सरकार को धन्यवाद करती हूँ और सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस टैबलेट का सही उपयोग करके अपने विद्यालय का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार पुनः धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब 2020 में कोरोना महामारी से पूरे विश्व धीरे धीरे फैल रही थी, तब हमें सामने कई चुनौतियां आई। उन चुनौतियों में एक गंभीर चुनौती यह थी कि शिक्षा कैसे चलेगी। सौरभ अरे आइडिया में लगा सौरभ अब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट वितरण किए गए। आज इस योजना की शुरुआत की गई है और इस वक्त वहां पर तमाम शिक्षक मौजूद हैं, छात्र छात्राओं को दिए गए। और जब वो तस्वीरें सामने आई तो उस वक्त छात्र और छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर साफ नजर आ रही थी। तो नए साल पर न्यू ईयर का गिफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अब कुछ ही पलों में उनकी तरफ से बातें भी सामने रखी जाएंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो तस्वीरें हम आपको लगातार देहरादून से दिखा रहे हैं। टैबलेट योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचा है और कहा यह भी गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों तक इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो छात्र छात्राओं के लिए जिस तरीके से ये फैसला सीएम धामी की तरफ से लिया गया है, इसकी बेहद ही एक अच्छा कदम कहा जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए उन तबकों की जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे में वहां तक इस योजना का लाभ पहुंचना, तो छात्र छात्राओं की हर एक बाधा जो सामने आती है शिक्षा को लेकर, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, वो खत्म हो जाएगी। निःशुल्क टैबलेट वितरण किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में आज निःशुल्क मोबाइल वितरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई सीएम धामी की तरफ से। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो नए साल पर विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा सीएम धामी की तरफ से दिया गया।
कोरोना महामारी काफी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट सीधे डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे। और हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो सभी लोग बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनको टैबलेट दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे। इससे एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल दोनों की भी हमारे यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत हुई है और आज साल का नया साल भी है। मैं सभी छात्र एवं छात्राओं को, सभी अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों से हमने ये आज डीबीटी के माध्यम से ये बच्चों को टैबलेट के लिए जो पैसा मुहैया कराया है सरकार ने, वो निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। सर, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, इसकी तैयारी क्या है सर हमारी? क्या कुछ आपने निर्देश? हमने दोनों तैयारियां की हैं। कल हमने इसके लिए बड़े उच्च स्तरीय एक बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है, उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है, सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग है, उन सभी को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करें। सर, नया साल है और नए साल में विकास की गति को देने के लिए किस तरह से काम किया जाए? नए साल में और तेजी से काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं पहले दिन से कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम लोग काम करें। सभी घोषणाएं धरातल पर उतर रही हैं, आप देख रहे होंगे सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जैसे जैसे तैयारियां हो रही हैं वो सब भी शासनादेश निकल रहे हैं। नए साल के पहले दिन आज विपक्ष के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे हरीश रावत हो, वो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। दुनिया ने देखा है, दुनिया आज भारत का अनुसरण कर रही है। हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि इस कोरोना महामारी के समय में देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम हो या दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन को पूरा करने का काम हो, जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक लग चुका है। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो स्वदेशी टीकों का भी जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए मुद्दा विहीन है। 5 दिनों में मुख्यमंत्री धामी के कुछ नए फैसले देखेंगे उत्तराखंड की जनता से? जैसे आप अभी तक देखते जा रहे थे वैसे इंतजार करिए आगे। ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है ट्रांसफर की जाएगी धनराशि, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। और वहीं जब उनसे ये भी पूछा गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उनकी तरफ से विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा गया है इस दौरान। हालांकि नए साल के पहले दिन उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई है योजना की और नए साल की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसी के साथ छात्र छात्राओं को, तमाम प्रदेश वासियों को, क्योंकि पहला दिन आज है और इस नए साल के अवसर पर विद्यार्थियों को तोहफा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। सीएम धामी जो सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही हर एक क्षेत्र में एक्टिव है, हर वर्ग को लेकर एक्टिव है।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बस कुछ ही पलों में संबोधन उनका होने जा रहा है, वो आपको सुनवाएंगे। तो नए साल के दिन तोहफा उनकी तरफ से छात्र छात्राओं को दिया गया है। तो विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया गया है। तकरीबन 12,000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हर एक विद्यालयों में ये कार्यक्रम किया जाना है, ये लक्ष्य रखा गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो जो लक्ष्य रखा है उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का, उसके तहत उत्तराखंड में हर एक क्षेत्र को लेकर चला जा रहा है, हर एक वर्ग पर फोकस किया जा रहा है सीएम धामी की तरफ से। भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने तय किया था कि सभी बच्चों के हाथ में 10वीं और 12वीं के सबके हाथ में टैबलेट होना चाहिए, जैसा अभी हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से बोल रहे थे। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से चलिए आप सीधा रुख